नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से जेलेंस्की और यूरोपीय यूनियन को मनाते दिखे वॉशिंगटन में हुए बैठक के बाद, ऐसा लगता है कि अब व्लादिमीर पुतिन ने जो कुछ भी कहा था ट्रंप से करने और कराने के लिए, ट्रंप वही कर रहे हैं और वही करा रहे हैं। कर ये रहे हैं कि वो रूस को ये मानते हैं कि वो पक्ष जेलेंस्की के साथ अगर बातचीत कर लेता है तो वैश्विक शांति को सुनिश्चित करने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है। अर्थात रूस पर जितने तोहमत या जितने आरोप अभी तक यूरोपीय यूनियन, नेटो, अमेरिका, जेलेंस्की लगाते आ रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप अलास्का मीटिंग के बाद जैसे ही वो पुतिन से मिले और उसके बाद से लेकर के 72 घंटे के दौरान यूरोप के देशों के प्रतिनिधियों या राष्ट्राध्यक्षों, प्रमुखों और जेलेंस्की साथ ही साथ नेटो के जनरल सेक्रेटरी के साथ जो भी बातचीत कर पाए हैं, उसमें इतना ही कहा जा रहा है कि इन सब ने मान लिया कि पुतिन 3.5 साल से अधिक समय तक चले यूक्रेन और रूस के संघर्ष में बहुत बड़ी बढ़त हासिल कर पा चुके हैं। कहा तो ये जा सकता है कि पुतिन ये जंग, ये युद्ध या ये लड़ाई बहुत अंतर से जीत चुके हैं। यही नहीं, जेलेंस्की से वो बातचीत करेंगे या नहीं, इसके लिए ट्रंप जिस तरह से बयान दे रहे हैं, ये लगता है कि वो सब कुछ पुतिन पर निर्भर करेगा कि वो तैयार होंगे भी जेलेंस्की से बात करने के लिए नहीं या नहीं। रही बात वो कौन सा वेन्यू होगा, स्थान होगा, समय होगा, ये भी डोनाल्ड ट्रंप नहीं बल्कि पुतिन तय करेंगे। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप के प्रमुखों और जेलेंस्की के साथ ओवल ऑफिस में जो बातचीत की, उसमें इतना उन्होंने संकेत दे दिया और उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि अब वो सिर्फ एक मैसेंजर है, और चूंकि अभी भी उनको नोबेल शांति का पुरस्कार लेना है, इसलिए उस मैसेंजर की भूमिका को बड़े गंभीरता से निभाना चाहते हैं। लेकिन मान वो भी चुके हैं कि जेलेंस्की से जितनी ज़मीन छीनी जा चुकी है रूस के द्वारा, उसमें जेलेंस्की अब अधिकार प्राप्त नहीं कर पाएंगे अगर वो शांति समझौता हो जाता है तो। बहुत महत्वपूर्ण बात, पुतिन ने स्पष्ट तौर पर अलास्का मीटिंग में ट्रंप को बता दिया था कि देयर वुड बी नो सीज फायर, कोई युद्ध विराम नहीं होगा। और ये बात पुतिन ने समझाई तो ट्रंप उसको एलेबोरेट कर रहे हैं, इलस्ट्रेट कर रहे हैं, उसको डिफाइन भी कर रहे हैं कि युद्ध विराम में हमेशा एक आशंका बनी रहती है कि वो कब टूट जाए, इसलिए हम स्थायी शांति चाहते हैं। पुतिन ने उनसे कहा, स्थायी शांति का मतलब और मायने समझिए, हमने जो क्षेत्र जीता है, क्रीमिया वो पहले ही जीत चुके थे, लोहांस्क, डोनेट्स्क, इन स्थानों पर लगभग रूस का कब्जा है। डोनबास का एरिया वो कहते हैं कि यूक्रेन बिल्कुल भूल जाए, जो कि यूक्रेन का पार्ट था, और संपदाओं से, खनिज संपदाओं से, भू संपदा से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, रणनीतिक रूप से यूक्रेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, उसको भी यूक्रेन को छोड़ना पड़ेगा। और यही नहीं, काला सागर पर यूक्रेन को लगभग पुतिन के वर्चस्व को स्वीकार करना पड़ेगा। इतना देने के बाद पुतिन ने ट्रंप से ये भी कहा था, अगर आप चाहें तो वो बोल दें कि जिस लिए लड़ाई शुरू हुई थी, इनको नाटो का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। अगर ये इस पर तैयार हो जाते हैं तो ट्रंप के मुताबिक, जो कि पुतिन ने उनसे कहा है, अगर यूरोप चाहे या अमेरिका चाहे तो वो जेलेंस्की और उनके यूक्रेन की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकती है, उनकी सुरक्षा की गारंटी दे सकती है, और रूस को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। मतलब जेलेंस्की यूक्रेन को नाटो का भाग नहीं बना सकते, पार्ट नहीं बना सकते। ये वो समझौते का एक अहम बिंदु होगा, और इसके बाद वहाँ की शांति को सुनिश्चित करने का काम डोनाल्ड ट्रंप करें, चाहे अपनी सेना के द्वारा, चाहे सम्मिलित रूप से सैनिकों के द्वारा, लेकिन
उसकी भी शर्तें रूस तय करेगा और डोनाल्ड ट्रंप इस शर्त को भी मान रहे हैं और इसलिए ज़ेलेंस्की सशंकित हैं। ज़ेलेंस्की भी मान चुके हैं कि वो चुनाव, माफ़ करिएगा, ये लड़ाई हार चुके हैं और लड़ाई हारने के बाद वो भी कह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा की गारंटी अमेरिका दे दे, हम पुतिन से मिलने के लिए तैयार हैं। अब चूंकि यूरोप की इज्जत गई, अमेरिका की भी लगभग इज्जत गई और अमेरिका और यूरोप दोनों ने मान लिया कि सबने मिल करके पुतिन को कुछ भी मुश्किल में नहीं डाल पाए और पुतिन 3.5 साल से अधिक समय तक यूक्रेन को पीटते रहे और पूरे यूरोप को डराते रहे। और डर इसलिए कह रहा हूं कि यूरोप के एक प्रमुख देश के रूप में फ्रांस ने कहा कि अब कोई बातचीत होगी तो एक पक्ष यूक्रेन होगा, दूसरा पक्ष रसिया होगा, तीसरा पक्ष अमेरिका होगा और चौथे पक्ष की भी जरूरत है। मतलब यूरोप के वो देश जिनको बर्बाद करने की बात पुतिन कई बार कह चुके थे, वो सब भी ये गारंटी चाहेंगे कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। मतलब इस 3.5 साल से अधिक समय तक यूक्रेन को भले ही ये गुब्बारे की तरफ फुलाते रहे यूरोप के वो तमाम देश, जिसमें भारत के कई मित्र भी हैं, जिसमें फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन है, ये गुब्बारे की तरफ फुलाते रहे ज़ेलेंस्की को, लेकिन इनको डर था कि कहीं अगर पुतिन का दिमाग सटका तो ये इतनी बड़ी तबाही में चले जाएंगे कि शायद इनके वजूद को भी चैलेंज कर दिया जाए। और वो शक्ति पुतिन के पास है, ये कोई गीदड़ भपकी नहीं है, ये यूरोप भी जानता है और अमेरिका भी जानता है। मतलब इन्होंने भी स्वीकार किया कि अब वो शांति चाहते हैं, क्योंकि अशांति की उस स्थिति में अगर वो एक्सट्रीम क्रॉस हो गया तो रूस पूरे यूरोप को तबाह कर देगा और अमेरिका कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए ज़ेलेंस्की की सुरक्षा देनी अमेरिका की चिंता हो सकती है। पुतिन कह रहे हैं इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ज़ेलेंस्की अपनी ज़िद और अपनी शर्त नहीं बोलेंगे। अब सवाल ये है कि क्या पुतिन ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग करेंगे, ये भी पुतिन निर्धारित और निश्चित करेंगे तब जब ये सुनिश्चित हो जाएगा रूस को कि ज़ेलेंस्की अब कोई भी षड्यंत्र के तहत पैंतरेबाजी नहीं कर सकते। क्योंकि अभी भी रूस को लगता है कि यूरोप और यूक्रेन मिलकर के कुछ षड्यंत्र कर सकते हैं, कूटनीति के द्वारा अमेरिका को किसी और दायरे में या और सीमा को क्रॉस करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, उकसा सकते हैं। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ये समझ चुके हैं कि जिस तरीके के एक पॉजिटिव वातावरण में अलास्का में बातचीत हुई है, अगर यूक्रेन संघर्ष रोकने पर रुक जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप को पुतिन ने जो भरोसा दिलाया है वो पुतिन एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसे रेगुलेट भी करेंगे, उसे एग्जीक्यूट करेंगे और करवाएंगे। और उस स्थिति में शांति की एक किरण दिखाई दे रही है। और अब तो वो सुनिश्चित हो गई है जब फ्रांस जैसे शक्तिशाली देश ने भी कहा कि यूरोप को चौथा पक्ष बनाया जाए। सवाल ये है कि क्या 4 पक्ष एक ही मेज पर बैठेंगे? इसमें वास्तव में समय लगने वाला है, क्योंकि रूस ये आकलन करेगा कि 3 विरोधी पक्ष उसके सामने अगर बैठे होंगे, कहीं रूस से समझौते में वो कोई बड़ा डील न कर जाए जो रूस के अगेंस्ट हो और इन पक्षों के फेवर में हो। इसलिए समय और शर्तों पर बातचीत होगी। हो सकता है कि इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की एक मुलाकात मॉस्को में हो और उस मॉस्को की मुलाकात के लिए पुतिन ने संकेत भी दे दिया था, स्पष्ट तौर पर संवाददाताओं के सामने बोला था, नेक्स्ट मीटिंग इन मॉस्को। मॉस्को में मुलाकात होने के बाद हो सकता है फिर अगर ये प्रगति इसी तरह से आगे गई तो फिर 3 पक्ष या 4 पक्ष के बारे में बात हो सकती है। वैसे पुतिन त्रिपक्षीय वार्ता के लिए तो राजी हो सकते हैं, लेकिन पूरे यूरोप या नाटो को भी एक पार्ट बना करके बातचीत के मेज पर आने की बात शायद ही वो स्वीकारें, क्योंकि उस स्थिति में यूरोप यूक्रेन के बहाने रूस को
कुछ मुश्किलों में डाल सकता है। और इन्हीं सब मुद्दों पर आकलन में जो समय लगेगा, उस समय तक फ़िलहाल अभी यूक्रेन की पिटाई जारी रहेगी। लेकिन इतना तय है कि अगर यूक्रेन अभी भी नहीं माना और जितने रास्ते पर ट्रंप इस शांति वार्ता को आगे बढ़ा कर के लेकर चले हैं या चलाए हैं, अगर उसमें यूरोप ने भी कोई गलती की तो फिर पिटाई तो यूक्रेन और ज़ेलेंस्की की हो रही है, बर्बादी यूक्रेन और ज़ेलेंस्की की हो रही है। इसलिए ट्रंप अब आमादा है कि वो किसी भी कीमत पर यूरोप और ज़ेलेंस्की को मनमानी नहीं करने देंगे और न ही खुलेआम हथियारों की सप्लाई के लिए वो तैयार होंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि शांति स्थापित हो जाए। क्योंकि ऐसा अगर होगा तो फर्स्ट अमेरिका की नीति भी बचेगी और अमेरिका की साख और अमेरिका के राष्ट्रपति की शांति की मुहिम पर एक बड़ा पॉजिटिव साइन कम से कम चस्पा हो जाएगा। और ये शायद डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी चाहत है। कुल मिलाकर के अलास्का मीटिंग के बाद 1-0 से आगे चल रहे व्लादिमीर पुतिन वॉशिंगटन में ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ ट्रंप की बातचीत के बाद लगता तो यही है कि वो 2 नहीं बल्कि 3-0 से आगे चल चुके हैं। और लड़ाई में जितना भी उन्होंने नुकसान किया है, उससे कहीं ज़्यादा यूक्रेन से उन्होंने फ़िलहाल अभी तक छीन लिया है। आगे क्या होगा इसकी जानकारी हम आपको ज़रूर देंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय देशों ने ये मान लिया है कि ज़ेलेंस्की हार चुके हैं, हारे ज़ेलेंस्की हैं, यूक्रेन हैं, लेकिन इसमें यूरोप और अमेरिका की कम से कम कन्वेंशनल और कूटनीतिक वॉर में अभी तक बड़ी हार हो चुकी है। आप हमारे इस बात से सहमत हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।